बोलिए सच्चे दरबार की। हर हर महादेव। अब बढ़िया, अब कुछ ताजे हो गए। अब देखिए, चिकित्सा तो आपकी कल ही हो गई। क्या होता है कि जब वो वॉशिंग मशीन से कपड़े धुल के बाहर निकलते ना, तो एक बार फिर पानी में डालने की आवश्यकता होती है, फिर निचोड़ो ऐसे। तो गंदगी तो सब चली जाती है। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा, प्रसाद दीजिए। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा, हम सभी लोग एक सभ्य समाज में रहते हैं और विज्ञान का युग चल रहा है। विज्ञान अपनी कोशिश में लगा है, रिसर्च में, कि शरीर के अलावा भी कोई वस्तु है क्या इस शरीर में जो हम नहीं जान पाए। तो कोशिश है उसकी। ये भी सही है कि जीवन होता है, ये भी सही है कि भूत प्रेत होते हैं, ये भी सही है कि पितृ होते हैं। सारी आसुरी शक्तियाँ विद्यमान हैं। जैसे देव शक्तियाँ हैं, ऐसे आसुरी शक्तियाँ भी हैं, सब विद्यमान हैं। लेकिन दकियानूसी टाइप का काम नहीं करना है। अपनी सोच को खुला रखना है, समझना है। इस विषय पर विश्वास करने की अपेक्षा इसको समझना आवश्यक है कि आखिर ये समस्या क्या है, बीमारी क्या है। जब आप हवन करते हो, 5 हवन, तो जो बाहरी सत्ता होती है, जो आपकी पितृ सत्ता नहीं है, पितृ नहीं है, गंदे लोग बाहर से जो प्रवेश कर जाते हैं, वो तो 5 हवन में सब समाप्त हो जाते हैं, बचते ही नहीं। 6ठे 7वें में करने के बाद जब अमावस्या का होता है तो पितृ भी चले जाते हैं आपके अच्छे वाले। कुछ अच्छे पितृ जो होते हैं वो बंधे रहते हैं, जो पितृ अच्छे नहीं हैं उनके द्वारा बांध के रखे जाते हैं, जो ना मुक्ति चाहते हैं और ना मुक्त होने देना चाहते हैं। दोनों प्रयास है उनका। वो जब आप 8वां 9वां हवन करके ब्लैक मैजिक कटवाते हो तो उसमें सभी चले जाते हैं, अच्छे बुरे सब चले जाते हैं, कोई बचता ही नहीं है। यहां पे ये बात समझ लेनी बिल्कुल आवश्यक है। तो फिर ये हल्ला काहे का मच रहा था? अब ये स्मृतियों का हल्ला है आपका, जो थॉट्स। आपने सुना होगा, तमाम वैज्ञानिक और बात करते रहते हैं कि साहब वो कुछ नहीं है, वो तो इन्हीं के थॉट्स हैं, घने हो जाते हैं, बार बार सोचते सोचते काफ़ी सघन हो जाते हैं, डेंसिटी उनकी जो है काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से वो ऐसे ही रिएक्ट करने लगते, बोलने लगते हैं। वो कहीं तक सही बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक कहीं तक सही बात कर रहे हैं, लेकिन आधी बात कर रहे हैं। आधी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जीवन को अभी नहीं समझ पाए हैं। शरीर के साथ जो जीवन जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ जिसे आत्मा कहते हैं आप लोग, उसे नहीं समझ पाए, इसलिए वो आधी बात कर रहे हैं। लेकिन जो आधी बात वो कर रहे हैं वो सही है, गलत नहीं। लेकिन अगर वो पूरी बात समझ जाए तो फिर मामला बहुत काफी अच्छा बन जाए, पकड़ में आ जाए विज्ञान जगत के। आधी बात क्या नहीं समझ में आ रही उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो विचार हैं, ये केवल जो व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, भयभीत महसूस कर रहा है, ऐसे तमाम न्यूरो के रोगों से उनको लगता है पीड़ित है, जिसकी दवा नहीं है, तो ये विचार केवल इस व्यक्ति के विचार नहीं हैं। इसके डीएनए में रहने वाले तमाम पितृ और आसुरी शक्तियां रह करके, आगे रह करके जो आगे आता है वो सोचता भी है, अपना शरीर मान के सोचता भी रहता है, ये करना है, वो करना, काटना है, मारना है, खाना है, चिल्लाना है, डराना है। तो वो सारे थॉट्स भी इकट्ठे होते रहते हैं। जैसे हम लोग जो भी सोचते हैं वो जाता कहीं नहीं है,
सब स्टोर रहता है, एक गहरी स्मृति के रूप में, एक सुप्त स्मृति के रूप में अंदर स्टोर रहता, जाता कहीं नहीं है। जब जैसा माहौल आपको मिलता है उस माहौल में आप उसी तरह से रिएक्ट करने लगते हैं, यही व्यवस्था है। वो सही कह रहे हैं, लेकिन अभी वो समझ लेना अगर उनके लिए सरल होता कि साहब ये केवल इस व्यक्ति के ही विचार नहीं हैं, उनके विचार भी हैं इकट्ठे जो नहीं रहने चाहिए थे हमारे शरीर में। हमारे पितृ, हमारे जो कोई आसुरी शक्तियां हैं वो तंत्र वगैरह कर देते हैं, वो जब अंदर रहते हैं जो जो सोचते हैं तो उनकी स्मृति भी आपके अंदर रह जाती है। तो उनमें से कोई अगर लकवाग्रस्त रहा है तो आपको अभी भी लगता रहेगा कि लकवा लगता है, अभी है गुरुजी, हम भी कहते है, लेकिन अब है कुछ नहीं, स्मृति है आपकी, उनकी वो निकल जाती हैं, एनर्जी है। तो ये व्यक्ति ना हो करके शक्ति है, इसको समझना है। भूत प्रेत या पितृ कोई अब व्यक्ति नहीं है, अब ये शक्ति विशेष है, व्यक्ति विशेष नहीं रह गया, शक्ति विशेष है। शक्ति कैसी? विचारों से युक्त है, घनी है, जो जो अपने जीवन काल में गहरी स्मृति उनके अंदर हैं वो बनी रहती हैं। वैसे ही आप सोचने लगते हो, वैसे ही आप रिएक्ट करने लगते हो, बस। ये जो अंतिम चिकित्सा होती है आपकी स्मृति चिकित्सा, रोगों की चिकित्सा, जैसे किसी को सोराइसिस है, पूरी बॉडी में सड़न हो रही है, या इन्फेक्शन है, किडनी फेल हो रही है, या हार्ट आपका जो है वो फेल्योर की ओर जा रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, होने की संभावना बढ़ गई है, या आपकी जो रक्त की धमनियाँ हैं, आपकी जो शिराएँ हैं, उनमें आपको कोई ज़्यादा मल अवरोध पैदा हो रहा है, कोई भी रोग बन रहा है, तो ये हमारे पितरों की जो स्मृतियाँ हैं उनके कारण बॉडी उसी हिसाब से ट्यून हो जाती है। ऐसे मन भी ट्यून हो जाता है उसी हिसाब से। तो ये उसको तोड़ने की प्रक्रिया है कि कैसे गंदगी बाहर, फंसी हुई एनर्जी आपकी निकल जाए। तो इससे भयभीत होने के बजाय समझदारी से इसको समझना है, केवल समझदारी वाली बात है, डरने के बजाय है। अब इसको डराया भी जा सकता है, अरे नहीं भैया अभी रुक जाओ, बहुत भूत है भी तुम्हारे अंदर, अभी और निकाल लेंगे, चिंता मत करो, ऐसे नहीं। समझने का विषय है और डरने का नहीं, विश्वास करने का विषय बिल्कुल नहीं, अनुभव का विषय है ये। अनुभव करके ही आपको समझ में आएगा। जैसे आप लोगों ने दरबार में रह के अनुभव किए, अब किसी को भूत प्रेत से डर लगता है, किसी को भी नहीं लगता, निर्भय हो गए। अभी झाड़ फूक वाले केवल डराते रहते हैं, खा जाएगा तुमको, अब तो मरी जाएगा, अच्छा 31 तारीख तक ले जाएगा, भैया बचो, नहीं 31 तारीख को मारी डालेगा तुमको या तुम्हारे परिवार। अब आप तो हाथ पे ढीले हो गए, तो क्या करें, तो जल्दी घर भेज के ले आओ तो हम बचाएं। तो ऐसे डरा के, जैसे एलोपैथी विद्या में भी यही होता है कि डराया, जल्दी कराओ ऑपरेशन, नहीं मर जाओगे। तो वो नहीं भी कराना चाहे तो घर वाले पकड़ के ला करके जबरदस्ती भर्ती करा देंगे अस्पताल में। डॉक्टर साहब इसको चीर दो, चीरो इसको, ये मानता नहीं है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आजकल बड़े होशियार हो गए, बड़ा देखते हैं ना। हम जैसे कभी कोई मित्र या परिवार के, किसी के मित्र के परिवार का सदस्य कोई भर्ती रहता है, तो जैसे अस्पताल गए तो हम कहते हैं नहीं नहीं कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा मन बना लेता, उनको विश्वास भी रहता है कि भाई कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं तो नहीं कराना है। तो डॉक्टर बड़े असमंजस से पड़ते, यार ये करा नहीं रहा सर्जरी, हमारा तो क्लाइंट हाथ से जा रहा है और उन्हें चीरना है, टाँके लगा देना, पैसे ले लेना है, बात खत्म। तो जब वो नहीं मानता तो फिर वो स्टाफ के मर जाए, बचेगी नहीं। अब घर वाले बेचारे हाथ पैर फूल जाते, तो कुछ नहीं होता तो घर वाले समझाना शुरू करते हैं उसको, अरे कुछ नहीं हो जाए, ये हो जाएगा, जरा से करा लो सर्जरी। कुल मिला के उसको चीर देते हैं, ऐसे कन्विंस करते डरा के। तो डरना नहीं है और ना डराना है। हमेशा ध्यान रखो, जो डरता है वही डराता है। आप रोते हुए आदि के पास बैठोगे, आप रोने लगोगे थोड़ी देर में, हंसते हुए के पास बैठोगे तो आप हंसने लगोगे। मैं थोड़ा कम उम्र था और
एक संगठन चलाता था, मैं उस समय अध्यक्ष था उसका। उस संगठन का नाम था शिवसेना। उसका मैं प्रदेश का अध्यक्ष था। छोटी उम्र में, तो मेरी उम्र रही होगी 19 साल, तो प्रदेश का मैं अध्यक्ष था। बाल ठाकरे से मिलता था, संबंध थे। तो एक इंस्पेक्टर थे इंटेलिजेंस के, इंटेलिजेंस वाले रोज हमसे मिलने आते थे, रोज खोज खबर रखते थे, कोई बवाल तो नहीं करेंगे लोग, तो आते थे। एक उसमें इंस्पेक्टर साहब थे, शुक्ला जी थे। मैं उनको देखते ही छिप जाता था। वो जो आ रहे हैं, पता लगे उनकी स्कूटर खड़ी हुई, मोटरसाइकिल, और मैं छिपा। क्यों छिप जाता था? वो केवल निगेटिव बात करते थे। अरे क्या बताएं, उस आदमी के पास गए, वो मिला नहीं, घर में था लेकिन निकला नहीं, हमने उसकी इतनी मदद करी थी, और साला हमारा काम आया तो साला भाग गया, चोर है, बदमाश है, और जाने क्या क्या, केवल निगेटिव, सब दुनिया बेकार है। तो ये लगता था भैया इतनी निगेटिव बात करते हैं तो भाग जाओ इनके पास से, बैठो ही मत, नहीं खुद निगेटिव हो जाओ। उतने छोटी उम्र में भी मुझे लगता था कि ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। और उसी में एक इंस्पेक्टर थे शर्मा जी, जब वो आते थे तो मैं उनसे तपाक से मिलता था, वो पॉजिटिव थे। तो आपको भी निगेटिव बातें सुन के भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी मैं आपसे कहूँ कि बहुत जल्दी समय आने वाला है, चिंता मत करो, ये सब पहाड़ टूट जाएंगे, रेगिस्तान की जगह पहाड़ बन जाएंगे, पहाड़ जगह रेगिस्तान हो जाएगा, सारे पेड़ पौधे जल के राख हो जाएंगे, सब पशु पक्षी मर जाएंगे, सब बिल्डिंगें धराशायी हो जाएंगी, भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, पानी भर जाएगा यहाँ 3-3 मंजिल तक, खेतों में अनाज नहीं होगा, अंधकार छाया रहेगा। किसको अच्छा लग रहा सुन के? किसी को अच्छा लगा? सुन के ही अच्छा नहीं लग रहा है, हो जाए तो फिर क्या। और मैं आपसे बात करूं, वो समय आने वाला है, सब बहुत अच्छा अच्छा होने वाला है, सतयुग आने वाला है, सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहेंगे, और सब भूत प्रेत हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे, रहेंगे ही नहीं, पितरों मुक्ति अपने आप हो जाया करेगी, और सब सुखपूर्वक जिएंगे, और सब गवर्नमेंट करेगी व्यवस्था, हर एक लड़के बच्चे के हाथ में 50,000 महीने आ जाया करेगा, घर में, एक बैंक अकाउंट में। कितना अच्छा लग रहा है सुन के, हैं? तो अच्छी बातें आपको एक अच्छा फील देती हैं। जो अंदर बैठा है, जो बोल रहा है, आप जो आपके अंदर से सुन रहा है, ये पूरा का पूरा सकारात्मक है, पूरा का पूरा, ये पूरा पॉजिटिव है। हम गलत सोचना नहीं चाहते। यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने माता पिता को प्यार ना करता हो, अपने बच्चों से प्यार ना करता हो, अपने परिवार से प्यार ना करता हो, ऐसा कोई भी नहीं। लेकिन होता क्या है, जो बीच में चीज़ें आ जाती हैं वो आपको भटका देती हैं, वो आपको भटकाती हैं, और आप भटक जाते हो, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर बवाल दंगे शुरू हो जाते हैं, कुछ का कुछ हो जाता है, करना कुछ चाहते हो कुछ जाता है। तो ये सब जो होने लगता है, इससे आपको खुद भी नहीं समझ में आता कि हो क्या रहा है, क्योंकि आप करना नहीं चाहते कोई ख़राब काम, गलत काम आप कोई भी नहीं करना चाहते, सब अच्छा अच्छा करना चाहते। तो ये जाने के बाद समझदारी इसी में है कि हम अपने को वॉच करें, अपने काम पे ध्यान करें, जो हमारा काम है, जो हमारा प्रोफेशन है। गृहिणी है तो अपने घर पर ध्यान दें, अपने बच्चों पर ध्यान दें। पुरुष अगर बाहर कोई सेवा करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उस पर ध्यान दें, मित्रों पे ध्यान दें, संबंधों पे ध्यान दें, परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। हर परिवार में बच्चे और स्त्रियां चाहते हैं कि हमारा जो परिवार का मुखिया है, परिवार का सदस्य है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय दे, घर में बैठे बात करे, एक दूसरे से चर्चा करे। तो बहुत सी स्त्रियां और परिवार तो इसी में अंदर अंदर असंतुष्ट रहता है, आपको मालूम नहीं होने देता है, ऊपर से हंसता रहता है पूरा परिवार, मुस्कुराता रहता है परिवार, लेकिन अंदर चाहत रहती है कि यार ये थोड़ा सा बैठ के बात तो करते, कम से कम घंटा आधे घंटे प्यार से, तो हो नहीं पाता। तो उसी की रिक्वायर रहती है। पैसा महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है आज के इस युग में, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। संबंध सर्वोपरि है, संबंध बड़ा है,
जब हम संबंध को महसूस करते हैं तो पैसा गौड़ हो जाता है, छोटा पड़ जाता है पैसा। और जब हम संबंध को कमज़ोर मानते हैं तो पैसा बड़ा हो जाता है हमारे लिए, तो हम पैसे के पीछे भागते हैं और ये मान के चलते हैं कि पैसा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और आप देखिए पैसा हो जाता है तो ज़्यादातर बिगड़ जाता है मामला बजाय ठीक होने के। क्यों? कि जीना तो संबंध में, वो बचता नहीं, तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो संबंध को समझना है। जैसे अभी आप संबंध को कितना अच्छे से आप लोग अनुभव किया होगा, आप लोगों ने अक्सर देखते हो दरबार में, किसी व्यक्ति से आप संबंध महसूस करने लगोगे, उसके अंदर गंदगी है तो गंदगी और अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ आपकी ओर ट्रैवल करने लगती है। जैसे आप किसी व्यक्ति के बारे में ज़्यादा चिंतन करने लगे और वो व्यक्ति अच्छा नहीं है तो आप में गंदगी ट्रैवल करने लगेगी उसकी। देखते हैं ना कि डीएनए जुड़ गया भाव से। और कोई अच्छा है, पॉजिटिव एनर्जी, बाबा की तरफ ध्यान लगाओ, अच्छा अच्छा फील होने लगेगा। माँ को ध्यान करो, अच्छा अच्छा फील होने लगेगा, अच्छा अच्छा होने लगेगा। एनर्जी वही ट्रैवल करेगी जो वहाँ होगी। केवल आप ध्यान करो, आप आंख बंद करके समुद्र का ध्यान करो, उठती हुई लहरें, गहरा सागर, दूर तक अथाह जल राशि। आप देखिए आपके अंदर एक अजीब सी खामोशी और एक अजीब सी शांति आपके अंदर आने लगेगी, है ना। तो जिस तरफ आप ध्यान देंगे, जिससे जुड़ना, पहाड़ों को ध्यान से देखने की कोशिश करें, पहाड़ जैसी एक अचल शांति आपके अंदर प्रवेश करने लगेगी। सत्ता जिसकी तरफ आप ध्यान देंगे वही ट्रैवल करती, एनर्जी है, एनर्जी है। तो आपको अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा साहित्य पढ़ना है, अच्छा अच्छा देखने की कोशिश करो। और ख़ास तौर से वो कौन सा चैनल आता है, स्टार प्लस, वो तो बिल्कुल ही मत देखो। वो पता नहीं क्या क्या दिखाता रहता है। एक आदमी की 4-5 बीवियाँ और एक औरत के 4-5 पति, पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। अब ये स्मृति जो आपके अंदर आती है, बच्चों में जाती है, धीरे धीरे उसको सामान्य मान लेते हैं घटना। ऐसा अगर हो जाए जीवन में तो उसको स्मृति पहले से आ गई ना अंदर, तो वो उसको सामान्य घटना मानते हैं। कोई कहे अरे उसने यार 2 बीवियाँ रख ली, अच्छा चल कोई बात नहीं, मतलब आपके दिमाग में नहीं आएगा कुछ गलत काम कर दिया उसने, क्योंकि स्मृति पड़ी है 4 बीवी वाला। हाँ 15-20 बीवी कहो तो कहेगा अच्छा बड़ा गलत काम किया, 4-5 तक चलेगा, बता चुका, टीवी दिमाग में घुसा हुआ है। जब 10 बीवी कहोगे 10 बीवियाँ की उसने, तो अरे यार गंदा आदमी है फिर तो। 2 बीवी ठीक है, 3 ठीक, टीवी में बता रखा है 4 तक ठीक। तो ये जो स्मृति हैं ये बहुत खतरनाक होती हैं। इन्हीं, ये भोंपू जो है, ये भोंपू क्या करता है, आपके अंदर चीज़ों को घुसेड़ता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता। अचानक आप देख रहे हैं सीरियल और बीच में आ जाता है लाइफ बॉय है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, अब लाइफ बॉय घुस गया दिमाग में। अब लाइफ बॉय घुस गया तो घुसा है लाइफ बॉय, अब तंदुरुस्ती है वहाँ। ठंडा माने कोका कोला, ठंडा मांगो तो कोका कोला याद आए, ये भाई ठंडा लाए, ठंडा पानी, कोका कोला ले आए, कोका कोला, दिमाग में कोका कोला आ जाएगा। कोई पूछे ठंडा पियोगे तो दिमाग सीधे कोका कोला आएगा, क्योंकि घुस गया है ठंडा माने कोका कोला। तो स्मृति बन जाती है एक बार तो जाती नहीं। तो गलत चीजें हम ना देखें। क्यों देखें, क्यों सुने? हम खाना देखकर खाते हैं, भोजन करते हैं ना, तो बड़े ध्यान से देखते हैं कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि नहीं हमारे लिए। तो हम भोजन को बड़ा देख पछोर के खाते हैं, जबकि सुबह पास हो जाने वाला अगले दिन बॉडी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन स्मृतियां सुनना और देखना, सुनना, देखना या कल्पना करना, इसके द्वारा जो स्मृतियां बन रही हैं अंदर, उसकी तरफ ध्यान नहीं कि हम अच्छा सोच रहे हैं कि बुरा सोच रहे हैं। क्योंकि एक बार जो आप अंदर ले गए, जैसे मैं जो बोल रहा हूं, ये कभी नष्ट नहीं होगा आपका, हमेशा बना रहेगा मस्तिष्क में। क्यों? इसको डिस्ट्रॉय करने की आपके पास व्यवस्था नहीं। हाँ अभी मैं तुरंत भुला दूं आपको, सबको भुला दे सकता हूं एक साथ, नहीं भुला दूं मैं जो मैंने बोला है। अभी आप एक शब्द नहीं याद कर पाओगे कोई भी, ये तो दरबार की शक्ति है, ये पता है आपको। 1 सेकंड लगेगा, जितना हमने बोला सब भुला देंगे अभी। अब आप सोचते रहो हमने क्या बोला, एक शब्द नहीं आप सुन पाओगे। तो लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है कि आप
उसको निकाल दो भैया, ये वाली खराब वाली सोच है, निकाल दो इसको। जितना उसको निकालने की कोशिश करोगे उतनी बड़ी हो जाएगी और घनी हो जाएगी। जैसे ध्यान करते हो कोई खराब विचार आया, उसको जितना आप हटाओगे उतना ही बढ़ेगा। जैसे एक स्वामी जी थे, बड़े तंग हो गए एक आदमी से। वो आदमी क्या था, वो कहता था मैं से कोई मंत्र बता दो कि हम वो मंत्र जपें और लक्ष्मी जी हमारे घर में बरस जाएं, इतनी लक्ष्मी आ जाए कि अब काम करने की जरूरत ना पड़े। मंत्र से जिसके पास जाए वो दुखी कर दे उस आदमी को, साधु संतों को। एक साधु दुखी हो जाए, अगले साधु का पता बता दे। एक गुरु दुखी हो, वो दूसरे गुरु का पता बताया कि भैया वहां जाओ, मेरा तो मेरे पास है नहीं, थक गए तुमको बता बता के। उसको जो बताओ वो जाप करता, फिर आ जाता लक्ष्मी तो आई नहीं, हम तो जाप करते रहे। एक साधु जरा कुछ गुरु था, ज्यादा चालू टाइप का था कुछ, तो उसने कहा कि भैया वो एक रहते पहाड़ पे, वहां चले जाओ, वो वाले ठीक गुरु, उनके पास ये मंत्र है लक्ष्मी वाला। तो चले गए। तो बताइए कि फलाने गुरु ने भेजा है, तो हाँ बताइए सेवा। कहा मुझे मंत्र दो जल्दी से, हम जपें और लक्ष्मी जी फटाफट छत फाड़ के हमारे घर में इकट्ठी हो जाए। तो उन्होंने देखा कि यार ये भटका हुआ आदमी है। उनका अगर ये तो छोटी सी बात है, लक्ष्मी इतनी भर जाएगी मोहल्ला भर जाएगा, तुम केवल जपो तो कितने दिन में हो जाएगा हमारा जप पूरा? वो एक ही दिन में हो जाएगा। एक दिन जपो, अगले ही दिन लक्ष्मी हाजिर। बोले मंत्र बताओ, बोले मैं बताता हूँ, मंत्र लिख लो। लिखे? बोले नहीं, हम बोलते सुन लो। बोला क्या? बोले ओम नमः शिवाय जपो। बोले आगे? बोले आगे पीछे क्या? ओम नमः शिवाय। आंख बंद करो, मुद्रा लगाओ, ज्ञान मुद्रा, और ओम नमः शिवाय का जाप करो। अगले दिन लक्ष्मी। बोले इसी में ओम नमः शिवाय? मैं पहले बहुत बार जप चुका। बोले कुछ नहीं करो, ओम नमः शिवाय ओम ऐसे बोलो, ओम नमः शिवाय ओम। तुमने गलत जपा था। बोले ये मैंने ओम नमः शिवाय बहुत जपा है, ये ओम नमः शिवाय ओम है। ठीक, अब ये जप के देखते। अब भाई वो चले, दरवाजे तक नहीं पहुंचेगा। सुनो भैया पहले पूरी बात तो सुन लो, कैसे करना है उसको भी समझ लो। एक बात का ध्यान रखना, जाप करना लेकिन ख्याल में भी बंदर ना आए, इसका ध्यान रखना। बंदर ना आए, केवल जाप करते समय दिमाग में बंदर ना आए। अरे बोले इस बंदर कैसे आ जाए? कोई नहीं आएगा, हम जाप करेंगे। अब वे गए तो पहले जाप करने बैठे तो पहले बंदर ही आ गए। अब वो कहे कि बंदर नहीं आना है, पहले यही दिमाग में बंदर नहीं आए। अब वो बंदर ही इतने बंदर हो गए कि थोड़ी देर में जाप बंद कर दिया उन्होंने। बंदर ये तो साला जाप हो ही नहीं रहा, ये तो असफल हो जाएंगे। वो बड़ा प्रयास किया उन्होंने, बड़ा प्रयास किया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन पागल हो गए। जब इतना हो गया कुछ आ ही नहीं रहा बंदर के अलावा, तो फिर पहुंचे भैया कौन सा मंत्र दे दिया, ये तो साले केवल बंदर ही आ रहे और कुछ आ ही नहीं रहा। दिमाग में सुबह शाम तक बंदर ही बंदर हो गए। तो उनके भैया अगर बंदर आ रहा है तब तो लक्ष्मी नहीं आ रही, बंदर ना आए बस। तो जो नकारात्मक है आप हटाना चाहोगे जितना, उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये आपका ही दरबार है कि कुछ भी दिमाग में आता हो दरबार एक बार हटा देगा, वो कभी नहीं आएगा, सोच भी नहीं आएगा। आपके बंदर हो चाहे हाथी हो, कुछ नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। अभी कल एक रात में एक बच्चा है आया मिलने हमसे, हमारे वकील साहब उनका बेटा है। सब ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं आज के युग के। वो ऐसे ही मामला था, चिंतित था, कुछ डिप्रेशन में था। तो हमने उसके सारे विचार नष्ट कर दिए। 1 मिनट बाद हमने कहा कि कुछ आ रहा, कह रहे नहीं हम तो बहुत हल्के हैं। तो हमने कहा जो तुम्हें अभी समस्याएं हुई पिछले महीने भर में सोचो। अब वो बड़ा कोशिश कर रहा, फिर आँख खोला, कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं ध्यान आ रहा, ये क्या हो गया? तो हमने कहा इसलिए नहीं ध्यान आ रहा, अगर ध्यान आएगा वही तो संकट है। अब ध्यान ही नहीं आएगा तो संकट नहीं, अपने काम पे आगे ध्यान दो। बोले ये कैसे होता है? हमने कहा वो समझने में समय लगेगा आपको कैसे होता है। तो स्मृतियाँ हमारी हमको आगे बढ़ाती हैं, हमारी स्मृतियाँ हमको पीछे ढकेल देती हैं। अच्छी स्मृतियाँ, अच्छा काम, अच्छा अच्छा सोचना,
अपने लिए भी अच्छा सोचना, सबके लिए अच्छा सोचना, तो इससे आपके अंदर भी अच्छा अच्छा सब बनता है सिस्टम। आप आज जाते हो तो आपका जितना नकारात्मक पक्ष है हम पूरा अकाउंट नील कर देते हैं, एकदम नील, नकारात्मक पक्ष का अकाउंट एकदम नील। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप सकारात्मक विचार अपने अंदर लाएं, नेगेटिव चीज़ें मत देखें, गलत बातों को मत सुने। समझ रहे, हमारी बात समझ में आ रही सबको? यही जीने का एक तरीका है। तो बातें काफ़ी हो गई हैं, आप लोग लग रहा होगा चिकित्सा के बाद बात नहीं हो रही है, गुरुजी भाषण देने लगे। तो बताओ बेटा, आप कोई एक बात यही कहना है आपसे पुनः, जैसे रोज कहते हैं, चिकित्सा आपकी पूरी हो चुकी है, सभी की हो चुकी है, आपकी चिकित्सा किसी की होनी शेष नहीं है। अब केवल अपने भ्रम दूर करने हैं आपको कि कुछ आपको कष्ट है। अपने अपने बंधन 3 बार खींच दें, ओम नमः शिवाय बोल के। आप लोग आंख बंद करके ओम नमः शिवाय बोल करके, जिसका बंधन ना मिल रहा वो ऊपर से ही हाथ रगड़ दें 3 बार, कमर के ऊपर, कपड़े के ऊपर से ही ओम नमः शिवाय बोल के, तो इसे चला जाएगा। क्या